हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन है ना। तो सोल्यूशन में आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे वेंट हॉप्स फैक्टर, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है ना। तो लिखो वेंट हॉप्स फैक्टर क्या है। वेंट हॉप्स फैक्टर, वेंट हॉप्स फैक्टर जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेंट हॉप्स फैक्टर को आना क्यों पड़ा, पहले इसको समझो। ये आना क्यों पड़ा, तुमने पढ़ा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, पहले समझो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होता है जो सॉल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा। तुम पढ़ा होगा सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज, पहले समझो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज as those properties which depend upon number of moles of क्या सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, बट नॉट शेप इन साइज। उसका शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। दैट मीन्स बाबू नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, बता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। जितना सोल्यूट का मोल होगा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। सोल्यूट का शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब सुनो बाबू, अब हम वेंटा फैक्टर बाद में बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, इसको लिख लो। अब सुनो बाबू, तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तुमको मालूम है बाबू कि सोल्यूट जो होता है वो दो तरह का होता है। सोल्यूट बाबू, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्वेंट में जाके या जब सॉल्वेंट में उसको डालेंगे तो वहाँ वो आयोनाइज नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। जैसे आपका यूरिया हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, ठीक है। ये सब जो है पानी में जाएगा। अभी सॉल्वेंट को पानी मानो, क्योंकि वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो ये सब जो वाटर में जाके आपका ये आयोनाइज नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है, ध्यान देना, इस कंटेनर में वाटर है, सॉल्वेंट, ध्यान देना, वाटर आपका सॉल्वेंट है, ध्यान देना। हमने बाबू यहाँ पर डाल दिया 1 मोल यूरिया 1 मोल यूरिया डाला। यूरिया का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है, H2NCONH2। डालें 1 मोल, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर भी 1 ही मोल रहेगा, वो आयोनाइज नहीं करता है, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। डाले हैं 1 मोल और सॉल्वेंट के अंदर भी कितना है, 1 ही मोल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब हम डाल रहे थे तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर डालें 1 मोल, सोल्यूशन के अंदर भी 1 मोल है, डालेंगे 2 मोल, सोल्यूशन के अंदर भी कितना है, 2 मोल। लेकिन बाबू अगर हम डाल देंगे इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह हो सकता है।
पानी के अंदर जाके या सॉल्वेंट में जाके क्या करेगा, डिसोसिएशन हो या तो एसोसिएशन हो। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, आयंस में कन्वर्ट होना, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना, प्लस और माइनस टूट जाना, क्या क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। या तो एसोसिएशन हो जाए, जुड़ जाए। यहाँ क्या होगा, 2 मोल से जब सॉल्वेंट में जाएगा तो आपका ये 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिसोसिएशन हो जाएगा या एसोसिएशन हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद, तो भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि मोल में वेरिएशन आने लगेगा। जब इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना सॉल्वेंट में बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल में वेरिएशन आने लगेगा, मोल में वेरिएशन आने लगेगा। इसी को वेल समझाने के लिए किसको आना पड़ा, वैन टॉप फैक्टर को। जब सॉल्यूशन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे या सॉल्वेंट में जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे बाबू, तो वहाँ याद रखना बेटा आई का वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है, लेकिन जब जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे सॉल्वेंट में और वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा, तो वहाँ पर हमेशा बाबू आई का वैल्यू जो होगा 1 से ज़्यादा होगा। अब जब डालेंगे हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्वेंट में अंदर क्या करे, एसोसिएशन करे, जुड़ जाए, तो वहाँ पर बाबू आई का वैल्यू बेटा हमेशा 1 से कम होगा। कैसे कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा, अब बताते हैं। अभी हम इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, वैन टॉप फैक्टर का 3 फार्मूला होता है, याद रखना। पहला होता है वैन टॉप फैक्टर आई का, इसको हम लोग वैन टॉप फैक्टर को एबनॉर्मल मास भी बोल सकते हैं। एबनॉर्मल मास क्या बोल सकते हैं बेटा, एबनॉर्मल मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका 3 फार्मूला था। पहला फार्मूला था बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लिख लेना ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल, सिंपली द टीएच, टीएच का मतलब थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव लिख देते पूरा, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ भी लिख दो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये पहला होता फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला था बेटा आई का नॉर्मल मोलिकुलर मास, समझना, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ठीक है, 2 फार्मूला और एक फार्मूला होता है, फिर इसको लिखो और मिटाएंगे। ठीक है, एक फार्मूला और होता है वैन टॉप फैक्टर का। वैन टॉप फैक्टर मतलब इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक होता है बेटा और एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या क्या बेटा डिसोसिएशन, या टूटे या तो जुड़े। ठीक है, बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ये क्या बाबू डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। जब आफ्टर बोलेंगे तो वहां टाइम कितना होगा, टी। बिफोर बोलेंगे तो वहां टाइम कितना होगा, 0, टाइम टी बाय टाइम 0। याद रखना बाबू, या जब एसोसिएशन होगा, तेरा सिलेबस में दिया हुआ है, जब एसोसिएशन होगा मतलब जब जुड़ेगा 2 ही सोल्यूट सॉल्वेंट में जुड़ेगा। कौन कौन, याद रखना, एक लिखा हुआ एसिटिक एसिड्स, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड। तो और उस समय जो बाबू सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, उस सॉल्वेंट को लेना पड़ेगा बेंजीन। क्या सॉल्वेंट होगा, बेंजीन।
तो बेंजीन में जब हम एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड डालेंगे बाबू, तो यहाँ पर क्या करेगा, एसोसिएशन कर जाएगा। एसोसिएशन मतलब जुड़ जाएगा। मान ले 2 मोल लिए एसिटिक एसिड, 2 मोल एसिटिक एसिड लिए, 2 मोल लिए एसिटिक एसिड, तो सॉल्वेंट जब हम लोग बेंजीन लेंगे, सॉल्वेंट क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा, 2 मोल से 1 मोल बन जाएगा, मतलब यहाँ डायमर बन जाएगा। डायमर का मतलब हो गया 2 मोल से 1 मोल बनेगा। इसी तरह 2 मोल अगर लेंगे बेंजोइक एसिड तो क्या बन जाएगा, 1 मोल डायमर बन जाएगा। ठीक है, तो मोल घट रहा है, 2 मोल से 1 मोल हो जाएगा। डायमर होना मतलब ये 2 मोल से 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो वहाँ वो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है सीपी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन में घट जाएगा। डाले हैं 2 मोल, लेकिन अंदर में कितना हो जाएगा, 1 मोल, तो वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिसोसिएशंस के बारे में। सुनो, जब टूटेगा सॉल्वेंट जाके, कौन, इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मान ले बाबू हमने सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया है और ये सॉल्वेंट क्या लेंगे, वाटर। जब डिसोसिएशन होगा जनरली सॉल्वेंट वाटर लेंगे। तो मान लो सॉल्वेंट वाटर है, अभी डाल यहाँ जैसे डालें पानी में NaCl, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, टूट किस में जाएगा बताओ, Na+ और क्या है Cl-। डाले हैं 1 मोल यहाँ पर, या कुछ नहीं मतलब 1 मोल है, और सोल्यूशन पानी के अंदर गया, सॉल्वेंट के अंदर गया, कितना मोल हो गया, 2 मोल। 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-, मतलब 1 मोल से कितना हो गया, 2 मोल। तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसको बोलते हैं बाबू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बाबू I का फार्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय क्या रहे, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कितना बता, 2 मोल, और थ्योरेटिकल कितना है था, कितना मोल, 1 मोल, और हो कितना गया, 2 मोल। तो 2/1, तो I का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लें हम डाल दी बाबू इसमें K2SO4 पोटासियम सल्फेट, कहाँ गया, सॉल्वेंट क्या लेंगे, वाटर। ये आपका सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। अभी कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 मोल है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, सॉल्वेंट में गया वाटर में, तो कितना हो गया, 2K+ हो गया, और क्या हो गया, SO4 - 2, 2 मोल पोटासियम आयन है, 1 मोल सल्फेट आयन, डाले 1 मोल, और अंदर में कितना हो गया, 3 मोल हो गया, मतलब मोल बढ़ रहा है। डाले 1 मोल, लेकिन कितना हो जा रहा है, 3 मोल हो जा रहा है। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। क्यों कि मोल बढ़ रहा है, मोल्स क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो I का फार्मूला मान लो तेरा क्या बताओ, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तेरा क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो I का फार्मूला कितना होगा बताओ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा I का फार्मूला कितना हो बताओ, 3/1। तो यहाँ पर भी I का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मास के टर्म में देखें तो ध्यान दो मास के टर्म में कि बाबू अभी सुनो, NaCl लिया, ये NaCl इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, इतना बड़ा इसका मास है। जैसे ही पानी में गया वाटर सॉल्वेंट में, ये टूट किस में, Na+ में और Cl- में, मतलब एक बड़ा मोलिकुलर मास 2 छोटे मोलिकुलर मास में क्या हो गया, टूट गया। एक बड़ा मास छोटे मास में टूट गया, तो इसको बोलते हैं बाबू नॉर्मल मास। इसको नॉर्मल मास होता है, नॉर्मल मोलिकुलर मास। ये आपका ऑब्जर्व मास, आपका ऑब्जर्व मास। तो मास के टर्म में बेटा I का जो फार्मूला होता है क्या होता है, नॉर्मल मास बाय ऑब्जर्व मास, बड़ा मास बाय छोटा मास। एक बड़ा छोटे छोटे मास में कन्वर्ट हो गया, तो नॉर्मल मास बाय क्या बाबू, ऑब्जर्व्ड मास। नॉर्मल मास क्या बता, देखो तो बड़ा है,
मतलब बड़ा और ऑब्जर्व क्या है, दो छोटा है, मान लो उसमें से एक छोटा ले लिए, तो बड़ा बाय छोटा, फिर भी यहाँ क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो बाबू एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना तुम, जो हम बताना चाह रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट में, कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखना। लेकिन बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इन्वर्सली होता है मोलिकुलर मास। क्या होता है, मोलिकुलर मास। याद रखना, अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटेगा, याद रखना। मास घटने से, मोलिकुलर मास घटने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, मान लो मोलिकुलर मास बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक दूसरे का इन्वर्सली है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे का डायरेक्टली होता है, इसी को याद रखना। चलो चलो अब हम और आगे बताते हैं कुछ। मान लेते एक इलेक्ट्रोलाइट और एक सॉलिड लिए, मान लिए क्या लिए, एल्युमिनियम सल्फेट। फार्मूला क्या होता है बताओ, Al2SO4 का होल 3। अभी कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 मोल है, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पानी सॉल्वेंट क्या लिए, वाटर लिए, जैसे पानी में टूट गया किसमें बताओ, 2 मोल एल्युमिनियम प्लस 3, और मान लो 3 मोल क्या हो गया, सल्फेट में टूट गया, सल्फेट आयन डाले हैं 1 मोल, लेकिन देख रहे पानी के अंदर गया, सल्फेट के अंदर कितना हो गया, 2 मोल एल्युमिनियम आयन, 3 मोल सल्फेट आयन, मतलब कितना हो गया रे, 5 मोल। ये 5 मोल तेरा क्या बता रहे बाबू, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गया। तो आई का तू फार्मूला पढ़ा है ना यार, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय क्या रे, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व तेरा कितना है रे, 5 मोल, और थ्योरेटिकल कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 1, तो 5/1 मतलब आई का फिर भी 1 से ज़्यादा आएगा। अगर मास के फॉर्म में देखेंगे कि बड़ा मास है, को बड़ा मास है, जैसे पानी डालें तो क्या होगा, छोटे छोटे मास में क्या हो गया बताओ, कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, ऑब्जर्व मास बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, नॉर्मल मास बोलते हैं, नॉर्मल मास बोलते हैं। तो मास के फॉर्म में भी आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा, क्योंकि आई का फार्मूला क्या होता है मास के टर्म में, नॉर्मल मास, नॉर्मल मास मैं क्या बाबू, ऑब्जर्व मास होता है। तो आई का फार्मूला नॉर्मल कितना बता, ये बड़ा मास है, ऑब्जर्व क्या है, छोटे छोटा मास है, तो आई का फार्मूला फिर भी 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत, लिख लो। चलो अब हम बात करते बाबू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितना टूटा वो, है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ क्या, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डिग्री का मतलब होता है अल्फा, डिग्री का मतलब होता है अल्फा, मतलब इसका मतलब होता है फ्रैक्शन, अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो डिग्री का मतलब समझो, निकालते कैसे अल्फा, अल्फा मतलब सुनो, हमने बाबू 5 मोल लिया, अभी जब तेरे पास क्या है, टाइम 0 है, ध्यान देना 5 मोल है तेरे पास, लेकिन रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद तेरे पास कितना बच गया, 3 मोल बच गया, 3 मोल कब, जब क्या है, टाइम t है। तो अल्फा निकालने का फार्मूला होता है टाइम t बाय क्या, टाइम 0। 5 मोल लिए और रिएक्शन होने के बाद कितना बचा, 3 मोल बचा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3/5। इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इनिशियल कितना था कंसंट्रेशन, 5 मोल, और टाइम टी कितना है, 3 मोल। तो अल्फा क्या होता है, टाइम टी बाय टाइम 0, मतलब टाइम टी को बोलते हैं बाबू फाइनल कंसंट्रेशन,
क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल कंसंट्रेशन। और जब टाइम जीरो रहेगा तो क्या उसको बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल बाय इनिशियल को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। चलो समझ में आ गया। अब सुनो भाई, डिग्री ऑफ क्या बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन का बात कर रहे हैं। मान ले हमने बाबू लिया ए बी, मान ले ऐसे NaCl ले लिया, मान लेते हैं ये गया सॉल्वेंट वाटर में, एट्यूड किसमें गया बताओ, Na प्लस और Cl माइनस में। मान ले बाबू इसका भी कंसंट्रेशन हमने क्या लिया, मान ले C लिया, C कंसंट्रेशन है, ये टूटा नहीं है, अभी जीरो है, ये भी जीरो है। कब, जब क्या टाइम जीरो है। कुछ समय के बाद जितना ये टूटेगा उतना दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ये घटेगा Na से जितना घटेगा पानी में, उतना Na प्लस और Cl माइनस क्या होगा, बढ़ेगा। मान लेते बाबू C से, मान लेते C से ये जो सॉल्यूट है आपका C अल्फा घट रहा है, C से C अल्फा घट रहा है। जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा। कब, C अल्फा कब, जब क्या है टाइम t। तो जब यहाँ का वो अल्फा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, यहाँ क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर क्या है बाबू, डिसोसिएशन। कोई दिक्कत, मतलब इसको तुम बोल सकते हो कि सर टाइम t बाय क्या, टाइम जीरो को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। चलो अब सुनो, इसको ऊपर में जाते हैं। अब सुनो बाबू, यहाँ पर I इक्वल टू टाइम t में क्या है देखो तो, C माइनस क्या है, C अल्फा। जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ रहा है, तो क्या बताओ, C अल्फा प्लस क्या बाबू, C अल्फा बाय टाइम जीरो में कितना देखो तो C है, C लिख दिए, कोई दिक्कत। अब सॉल्व करते हैं, ये तो ये माइनस प्लस तो कट जाएगा। तो बताओ I इक्वल टू कितना है, बताओ बाबू, C प्लस C अल्फा बाय C होगा, है ना। चलो अब क्या करते, थोड़ा सा I इक्वल टू C कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय C होगा। यहाँ C क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बता, तो I इक्वल टू फार्मूला कितना निकल जाएगा, 1 प्लस अल्फा। तो ये I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा किसका होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का होता है। लिख लो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। जब एसोसिएट करेगा, जब डिसोसिएट करेगा सॉल्वेंट में जाके, तो I का फार्मूला कितना होता है, 1 प्लस अल्फा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला निकल गया। याद रखना I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, लिख लो। अब बात करते बाबू एसोसिएशंस के बारे में, ठीक है। मान लो बेटा एसोसिएशन के बारे में बात लेते हैं कि तुमने लिया 2 मोल, ये 2 मोल लिया, अब सॉल्वेंट के अंदर गया, 2 मोल से हो गया मान लो कितना मोल बाबू, 1 मोल हो गया, ठीक है। तो ये 2 मोल तेरा जो लिया, ये 2 मोल लिया, ये आपका थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और पानी के अंदर सॉल्वेंट जब याद रखना, जब यहाँ एसोसिएशन करेगा, याद रखना बाबू, जब एसोसिएशन करेगा तो उस समय सॉल्वेंट लेंगे आपका बेंजीन, ठीक है। और जो सॉल्यूट लेंगे 2 सॉल्यूट, या तो एसिटिक एसिड्स का फॉर्मूला ये होता है एसिटिक एसिड्स का, या तो एसिटिक एसिड्स, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको विनेगार ही तुम बोलते हो। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, और IUPAC में इथेनोइक एसिड है ना। या तो सॉलिड क्या लेगा, बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर OH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड्स। तो यही 2 ही सॉल्यूट
आपका जब सॉल्वेंट क्या लेंगे बेंजीन, तो वहाँ क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, जुड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं 2 मोल अभी है एसिटिक एसिड, सॉल्वेंट क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, 2 मोल कितना हो गया, 1 मोल हो गया, मान लेते हैं बाबू, ये 1 मोल हो गया। तो ये 1 मोल हो गया तेरा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो I का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय क्या होता है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखो बाबू I का फॉर्मूला 1 बाय कितना 2, तो I का वैल्यू 1 से कम ही आएगा। अरे अगर मास के फॉर्म में देखेंगे 2 या 2 मोल है, एक 2 मोल है इस तरह से। अब जो सॉल्वेंट के अंदर गया 2 मोल से एक बड़ा 1 मोल बन गया, ठीक है, 2 मोल था, मतलब दोनों का मास छोटा छोटा था। ये 2 मोल यह था ये वाला उसका मास, और एक बड़ा मास बन गया जिसका क्या है, क्या बन गया, 1 मोल बन गया, मास बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑब्जर्व मास। ये ऑब्जर्व मास है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 2 छोटा छोटा मास एक बड़ा मास बन रहा है, और इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल मास, नॉर्मल मास बोलते हैं। फिर भी I का फॉर्मूला बताए थे क्या, नॉर्मल मास बाय ऑब्जर्व मास। तो नॉर्मल मास क्या देखो तो छोटा है, और ऑब्जर्व मास क्या है बता बड़ा है। फिर भी बाबू I का वैल्यू 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो जब एसोसिएशंस होगा तो I का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और जब डिसोसिएशन होगा तो I का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। जब दोनों नहीं होगा तो I का वैल्यू 1 होगा। चलो अब हम बात करते हैं बाबू डिग्री ऑफ एसोसिएशंस। तो हेडिंग तो बाबू डिग्री ऑफ एसोसिएशंस, डिग्री ऑफ क्या, एसोसिएशंस, ध्यान देना, डिग्री ऑफ क्या, एसोसिएशन। समझो कि मान ले बाबू ये 2 मोल लिया एसिटिक एसिड, ध्यान देना 2 मोल लिया एसिटिक एसिड, और उसमें सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन। सॉल्वेंट क्या बता, बेंजीन में गया एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये जाके वीक एसिड है, या फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, गया बेंजीन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर, और 2 मोल से 1 मोल बन गया, मतलब डायमर बन गया इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड, ये OH, और नीचे कितना हो गया, 2 का मतलब जुड़ गया, 2 मोल से 1 मोल गया, इसको बोलते हैं डायमर। देखो डायमर कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान देना, मान लिया क्या, देखो तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर क्या OH है, 1 मोल है, फिर जाके देख सुनो यहाँ पर C है, यहाँ CH3 है, क्या लिखेंगे H या OH, या डबल बॉन्ड क्या O, तो इस H इस O क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग, इसको H बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, यहाँ भी लग जाएगा एक H बॉन्डिंग। देखो तो इसको बोलते हैं डायमर हो जाना, जुड़ गया, 2 मोल से 1 मोल बन गया, डायमर हो गया। और H बॉन्डिंग का ना तुमको मालूम है कि F के बगल में H रहेगा तो H बॉन्डिंग लग जाएगा, H बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। O के बगल में H रहे क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा, N के बगल में H रहे क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। क्यों, तो मालूम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर यहाँ भी H बॉन्डिंग लग गया, यहाँ भी H बॉन्डिंग लग गया, आपस में जुड़ गया, 2 मोल से 1 मोल बन गया, इसी बोलते हैं डायमर फॉर्म, ठीक है। सुनो तो बाबू सुनो, अभी लिए 2 मोल, ध्यान देना 2 मोल कितना बन गया, 1 मोल बन गया। अब सुनो मान ले बाबू, अब ध्यान देना बेटा, हमने इसको लिया, अभी मान ले एज्यूम किया, अभी मान लेते हैं सपोज कर, याद रखना, मान लो अभी ये 100 मोल, ध्यान देना, तो अभी 0 है, जब टाइम कितना है 0, मान लेते बाबू ये 100 मोल से ये आपका 10 मोल घट रहा है, 100 मोल से 10 मोल घट रहा है, जितना घटेगा उसका आधा होगा। 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 10 मोल घटेगा, इसका तो कितना बनेगा रे, 5 मोल बनेगा। 5 मोल कब, जब टाइम T होगा, मतलब यहाँ अगर घटेगा मान लेते हैं 20 घटेगा तो बनेगा कितना, 10 बनेगा। 6 घटेगा कितना बनेगा, 3 बनेगा, उसका आधा बनेगा ना, है ना, क्योंकि यहाँ क्या डायमर हो रहा है ना, 2 से 1 बन रहा है ना। तो हमने, अब सुनो, अब इसको समझ गई मैं, तुम लोग आ गया। तो बाबू अब सुनो, हमने मान ला बेटा इसका भी 1 मोल माना, ठीक है,
तो ये कितना 0, कब जब टाइम कितना है 0 है। मान ले 1 मोल से ही अल्फा मोल घट रहा है, जितना घटेगा यहाँ उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा बताइए, अल्फा बाय कितना 2, यहाँ n होता तो अल्फा बाय n होता, ठीक है। तो मान लो अभी n लगा दिए, यहाँ पर n लगा दिए, तो यहाँ क्या होगा डायवर ये n हो जाएगा। तो ये अल्फा घटेगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा बाय कितना हो जाएगा n हो जाएगा, कब जब टाइम कितना रहेगा बाबू t रहेगा। तो I का फार्मूला होता है, क्या हो रहा है यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या रे बाबू बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको ये भी बोल सकते हो टाइम t बाय क्या रे टाइम 0, कोई दिक्कत। अब सुनो इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला इसको मिटाते हैं। देखो I नंबर ऑफ मोल आफ्टर कितना था बता तो टाइम t में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n था, और नंबर ऑफ मोल बिफोर में कितना लेते हम लोग 1 मोल मान लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। सॉल्व करो तो ये I इक्वल टू इस 1 को इधर ले आओ, तो क्या ले सकते हम लोग I माइनस 1 इक्वल टू कितना माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n होगा। अब क्या करते हैं ऐसे लिख सकते इसको हम लोग I माइनस 1, पहले अल्फा बाय n लिखो तो अल्फा बाय n माइनस अल्फा हो सकता है, सबको मिटा देते हैं सबको। चलो अब देखो तो यहाँ बाबू ये I माइनस 1 यहाँ अल्फा कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 1 बाय n माइनस 1 होगा, है ना। तो जब अल्फा निकालेंगे तो कितना बताओ I माइनस 1 बाय कितना होगा 1 बाय n माइनस 1, ये फॉर्मूला निकल जाए कब जब डिग्री ऑफ क्या होगा एसोसिएशंस होगा, डिग्री ऑफ क्या बाबू एसोसिएशन जब जुड़ेगा। याद रखना तुमको यहाँ डायमर के बारे में पढ़ना है, तो जब डायमर होगा 2 से 1 बनेगा तो बाबू यहाँ n का वैल्यू 2 पुट करना, और हमेशा तुमको डायमर के बारे में ज़्यादातर पढ़ने को मिलेगा डायमर होना, तो n का वैल्यू कितना पुट करेगा 2 पुट करेगा, लिख लो। चलो एक चीज और याद रखना बाबू, बेंजोइक एसिड से भी क्या करता है डायमर करता है, क्या फार्मूला देखो तो 2 मूल्य बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड क्या OH, जैसे सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा बेंजीन, और ये आपका वीक एसिड है तो फॉर बैकवर्ड दोनों होगा, और ये डायमर कर जाएगा 2 से 1 बन जाएगा इस तरह से C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और नीचे कितना 2 का मतलब जुड़ गया 2 से 1 बन गया, इस तरह इसका भी डायमर होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O यहाँ OH, फिर यहाँ देखो क्या होगा C6H5 फिर C क्या हो जाएगा OH फिर डबल बॉन्ड O, इस S से O का H बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ H से O से H बॉन्ड लग जाएगा, ये भी आपका डायमर बन गया, कोई दिक्कत। तो एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड जब सॉल्वेंट बेंजीन लेंगे तो वहाँ डायमर करता है। चलो अब याद रखना तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था 4 तरह का ना, तो यहाँ देखना जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालोगे बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालना बाबू, उस समय I का वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था मालूम है, पढ़ा था तुम लोग रिलेटिव क्या है बाबू लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर ना। तुमने इसका फार्मूला पढ़ा बाबू XB इक्वल टू P0A माइनस PA बाई क्या बेटा P0A, ठीक है। इसको यहाँ से I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I का वैल्यू 1 होगा, लेकिन वो बेटा जब इलेक्ट्रोलाइट होगा, और इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह हो सकता है, या टूटेगा या जुड़ेगा, जब डिसोसिएशन होगा
जब डिसोसिएशन होगा बाबू तो I का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। जब एसोसिएशन होगा तो बाबू याद रखना I का वैल्यू 1 से कम होगा। ठीक है, तो लिखो। उसी तरह तुम दूसरा पढ़ा होगा, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशंस इन क्या बॉइलिंग पॉइंट। उसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलालिटी का होता है। यहाँ भी क्या करें इसको हम लोग आई से क्या करेंगे, यहाँ आई लिखो जाती है, यहाँ आई से लिखो, यहाँ आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू के बी इंटू क्या मोलालिटी। आई का वैल्यू 1 कब होगा, जब क्या लेंगे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और वहाँ पर डिसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। जब एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू 1 से छोटा होगा। लिख लो। चलो उसी तरह बाबू जब हम लोग, एक होता है डिप्रेशन इन क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन सॉरी गलती हो गया, डिप्रेशन इन क्या बाबू, क्या बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। तुम उसका फार्मूला क्या पढ़ा था बता तो, पढ़ा होगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू क्या मोलालिटी। यहाँ भी क्या करेंगे इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई का वैल्यू 1 होगा। जब क्या इलेक्ट्रोलाइट होगा और वहाँ क्या डिसोसिएट करेगा तो आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। और जब एसोसिएट करेगा तो आई का वैल्यू 1 से छोटा होगा। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आई कब 1 होगा, जब क्या डालेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और 1 ज़्यादा कब होगा, जब क्या होगा डिसोसिएशन होगा। लेस देन कम होगा जब एसोसिएशन होगा। लिख लो। एक तुम ये भी पढ़ा होगा बाबू, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या डिनोट करते हैं, पाई डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। पाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CRT होता है। यहाँ पे क्या करें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई का वैल्यू 1 कब होगा, जब डालेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ आई का वैल्यू जब इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट तो आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होगा, 1 से कम होगा। लेकिन 1 ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा डिसोसिएशन करेगा। आई का वैल्यू 1 से कम कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा बताओ, एसोसिएशन करेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो बाबू। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।